नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सबों को बेगूसराय के एक ऐसे युवा शक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने कम समय में शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रिकी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्लास के निदेशक सोनू सर का। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि सफलता के लिए इनके क्या मंत्र हैं और कैसे बच्चे आसानी से मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को समझे सीखे। आइए सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। सोनू सर, हमारे केवी स्टूडियो आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम आपका। आपका बहुत बहुत वेलकम जो हमें यहाँ आने का मौका दिया, और धन्यवाद रोशन सर का जो इस तरह का एक स्टार्टअप बेगूसराय में तैयार कर रहे हैं, जिसके द्वारा जो भी नवयुवक जो भी जिस भी एरिया में हो वो अपना आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो देश अपने समाज के लिए अपने ज़िला के लिए कुछ कर पा रहे हैं, उनके उस अच्छे काम को आप सराहना करते हुए देश समाज को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम रोशन सर का और आपका केवी स्टूडियो का पूरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपका। सोनू सर, ऐसे तो कम समय में आपने एक अलग पहचान बनाई है शिक्षा के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में, फिर भी मैं चाहूँगा जो दर्शक आप यहाँ से देख रहे हैं आप उनसे अपने बारे में, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में साझा करें। मैं सोनू कुमार, अपना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक में जेके हाई स्कूल से की है। जो मेरा पूरा बैकग्राउंड बिहार बोर्ड से तैयारी की है, सीबीएसई मीडियम से तैयारी नहीं की है, बिहार बोर्ड से तैयारी किए हुए हैं। और मैट्रिक हम जेके हाई स्कूल से किए, उसके बाद इंटर जो है आईएससी मैथमेटिक्स और कोऑपरेटिव कॉलेज से किए, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन भी कोऑपरेटिव कॉलेज से किए, मैथमेटिक्स बीएससी मैथमेटिक्स है, और फिर एमएससी जो है वो भी मैथमेटिक्स से जीडी कॉलेज से किए हैं, और हायर क्वालिफिकेशन हमारा मैथमेटिक्स है, और बीएड भी हम कर चुके हैं। तो शुरू से ही था कि शिक्षक बनना है या बाद में? हमारा एम तो शुरू से ही था कि हमें एक शिक्षक बनना है और कुछ ऐसा करना है जो समाज में एक जागृति को फैलावे कि आदमी जो पढ़ाई होनी चाहिए तो किस प्रकार से होनी चाहिए, और जल्दबाजी के चक्कर में ना पड़ के एक समय दे, पढ़ाई के प्रति समय दे, और समय देने के बाद ही कुछ हो पाता है। इस प्रकार की सोच हमारे अंदर शुरू से थी, तो समाज में हम ज्ञान के रूप में एक ज्योति फैला सके, ये हमारा शुरू से ही सोच था। अच्छा, इसीलिए शिक्षण की पृष्ठभूमि को हम एक्सेप्ट किए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो बेगूसराय में जो आपने शिक्षण संस्थान शुरू किया, कब से और कहाँ पर ये संस्थान है? हम जो बेगूसराय में 2016 से क्लास ले रहे हैं, मैथ का और रीजनिंग का क्लास ले रहे हैं, और हम जो क्लास करवा रहे हैं वो स्टेशन बेगूसराय के स्टेशन रोड में ट्रिकी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एकेडमी के संस्थान के अंतर्गत तैयारी करवा रहे हैं। इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों हमारा फैकल्टी है, दोनों हम खुद ही पढ़ाते हैं, और पढ़ाना जो है वो 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक का सारा कंसेप्ट जो है वो लेके साथ में ही पढ़ाते हैं। धन्यवाद की। आपके संस्थान की क्या विशेषता है और क्या उपलब्धि रही है अभी तक, हम चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं उनसे आप साझा करें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जो बच्चे को देने का प्रयास करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू टाइम, आज के वक्त में क्या डिमांड में है, कौन सा सिलेबस क्या पूछा जा रहा है, वो चीज़ों को देखते हुए हम बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और हमारा ये तरीका होता है कि हर सब्जेक्ट का 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक का हर वो बात बता दे जो आने वाले वक्त में उसे कभी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ऐसा नहीं कि बस वर्तमान समय में पीजी निकालना है तो ये पढ़ लो, मेंस निकालना ये पढ़, नहीं, ऐसा पढ़ाई करना है जो हर स्टेप पे उसको उस फायदा पहुंचावे। ये नहीं कि प्री निकल गया तो फिर मेंस के अलग से पढ़ाई करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्री और मेंस के बीच वक्त नहीं मिलता है। और अगर इस शुरू से अगर साथ में प्री मेंस की तैयारी नहीं की जाएगी तो प्री निकालने के बाद मेंस में बहुत समस्याएं का सामना करना पड़ता है। इसलिए बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि जब भी तैयारी हो एक बार करें और पूरे डीपली गहन अध्ययन करें, सारे लेवल की तैयारी को साथ लेके चले। आपके साथ और कौन कौन फैकल्टी है और कौन कौन पढ़ाते हैं? नहीं, फैकल्टी तो खुद का है, मैथ रीजनिंग हम खुद ही पढ़ाते हैं, टोटल सेल्फ फैकल्टी है। अच्छा, जो युवा आपको यहाँ से देख रहे हैं जो भिन्न भिन्न फील्ड में अपना करियर तलाशते होंगे, तो उनसे आप सफलता के क्या मंत्र साझा करना चाहेंगे? मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक समय दें, अपने आप पर पहले विश्वास रखें कि आई कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं। ये सबसे पहले मन में विश्वास होना चाहिए, और उसके बाद जो भी करने का प्रयास करें उसको लिए पूरी तन्मयता से लग जाओ और समय दें, क्योंकि एवरी सक्सेस वांट्स टाइम। कोई भी सफलता आपसे समय मांगता है, आप समय दीजिए, समय देने के बाद ऑटोमेटिक है वो सफलता आप तक पहुंचेगी। जल्दबाजी के चक्कर में सारा काम बर्बाद हो जाता है। सबसे पहले कोई भी चीज़ करना हो जिंदगी में तो उसके लिए समय देना सबसे पहली प्राथमिकता है, जल्दबाजी में कुछ नहीं होना पड़ता है। करियर में मैथ और रीजनिंग का क्या महत्व है
देखिए, मैथ और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं ना तो उसमें हर हाल में मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। बस थोड़ा ये होता है कि किसी का लेवल थोड़ा इजी होता है और किसी का लेवल थोड़ा टफ होता है। तो मैं अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको मैथ और रीजनिंग को हर हाल में मजबूत करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मैथ रीजनिंग को मजबूत किए आप कोई भी सरकारी वैकेंसी आप क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के बिना कोई वैकेंसी होती ही नहीं है। बस लेवल थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा होता है, बस इतना ही होता है। देखिए, गणित की तैयारी के लिए व्यक्ति सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और गणित की तैयारी के वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि देखिए 8-9 तक का जो तैयारी होता है वो होता है इंटर लेवल तक, इंटर तक का तैयारी होता है वो कॉन्सेप्चुअल तैयारी होता है। वो सारे सवाल जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं वही तो हमें कंपटीशन में पढ़ना होता है। बस अंतर इतना बात क्या है कि वहाँ पे हम पढ़ रहे हैं किसी और तरीका से, उसी क्वेश्चन को या विशेष तरीका से करना पड़ता है कम समय के अंदर, क्योंकि गणित के सारे सवाल बच्चे से बन जाते हैं, लेकिन समय के अनुसार बनाना सबसे बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसके बाद उस मेथड से गणित को पढ़ना चाहिए जिसके अंतर्गत वो कम समय में क्वेश्चन को वो सॉल्व कर पावे। ये नहीं कि प्रोसेस अगर लॉन्ग रहेगा तो बन तो जाएगा, लेकिन एग्जाम में जब बन ही नहीं पाया तो फिर वो बनाना हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे पहले बच्चे को ये चाहिए कि गणित का जो सॉल्व होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उसके हमेशा शॉर्ट मेथड कोई विशेष चीज़ नहीं है। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो शॉर्ट मेथड को ऑटोमेटिक ब्रेन में आ जाता है। तो बच्चे को चाहिए कि कम समय के अंदर सवाल को सॉल्व करना सीखना चाहिए, तभी गणित में वो सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो फिर गणित बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट बन जाएगा। ध्यान बस ये देना है कि शॉर्ट मेथड होना चाहिए, और मेथड शॉर्ट तभी हो पाएगा जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। तो 0 से हीरो लेवल तक की तैयारी तभी आपका सही से हो पाएगा। बच्चों में मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर काफ़ी डर होता है, तो इस डर का क्या कारण है और कैसे आसानी से बच्चे मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को सीखे समझे और करियर में अपने कंपटीशन के लिए उसको फेस करें? देखिए, बच्चों में डर का एकमात्र वजह है कि बच्चे इस पे समय देना नहीं चाहते और चाहते हैं कि तुरंत में हम पढ़ाई शुरू करें और मैथ हमें आ जाए, रीजनिंग हमें आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपको समय देना पड़ेगा और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करना पड़ेगा, और 1-2 दिन में कॉन्सेप्ट मजबूत होता नहीं है, थोड़ा समय देना पड़ता है। अगर आप समय देंगे तो विश्वास रखिए गणित और रीजनिंग से आसान कोई टॉपिक होता ही नहीं है। बस थोड़ा आप समय अगर उसमें देते हैं तो, और जल्दबाजी अगर करते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। मैथ और रीजनिंग ऐसा टॉपिक ही है जिसमें हमेशा समय मांगता है। थोड़ा समय अगर आप देंगे, मन को शांत रखकर अगर सिस्टमेटिकल वे में पढ़ाई करते हैं गणित की, ये नहीं कुछलने वाला काम, थोड़ा पढ़े आज थोड़ा पढ़े फिर पढ़ाई छोड़ दिए फिर करे, नहीं, नियमित रूप से निरंतर रूप से अगर अध्ययन किया जाए तो गणित और रीजनिंग बहुत आसान हो जाता है। बस नियमित अध्ययन होना चाहिए इसके लिए। रीजनिंग क्या होता है, एसएससी की रीजनिंग जो होती है वो आसान लेवल की होती है। उसकी अगर तैयारी अगर नहीं भी की जाए तो भी आप अच्छा नंबर 50 में 40-45 तक आप ला सकते हैं। लेकिन जब रीजनिंग की बात होती है बैंकिंग लेवल की तो रीजनिंग थोड़ा टफ हो जाता है। तो ध्यान ये देना पड़ेगा कि रीजनिंग की भी पढ़ाई होनी चाहिए और सही तरीके से होनी चाहिए रीजनिंग की पढ़ाई, क्योंकि रीजनिंग जो है ना एसएससी लेवल तक तो ठीक है, आसान है, आप कर लेंगे, लेकिन जब बैंकिंग की बात उठती है तो उसमें हाई लेवल का होता है। तो हाई लेवल के तभी हो पाएगा जब आप उसके सारे सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअल पढ़े होंगे, सही टीचर से पढ़े होंगे, सही कंटेंट आप पढ़े होंगे, जो एग्जाम के अपडेट आ रहे हैं अगर उस सवाल को आप पढ़ेंगे तो रीजनिंग भी आपको आसान लगेगा। तो ध्यान ये देना है कि जो भी पढ़े वो अकॉर्डिंग टू समय, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू कंटेंट अगर पढ़ा जाए तो दोनों विषय मैथ रीजनिंग आपका मजबूत हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं अच्छे शिक्षण संस्थान का हमारे करियर में, हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। तो जो भी छात्र छात्राएं यहाँ से जो कंपटीशन चुकी, जिन्होंने 10th बोर्ड एग्जाम किया है या 12th बोर्ड एग्जाम पास किए हैं या अब वो करियर की ओर बढ़ रहे हैं, अपना करियर तलाश रहे हैं, तो उनसे आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? उनको तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी पहचान को देखें कि आप क्या कर सकते हैं, और जिस एरिया में आपको करने की इच्छा हो सबसे पहले आप उस एरिया को प्योर समर्पण का भावना दीजिए कि हमें काम करना है। ये नहीं कि पल पल अगर आप अपनी सोच को, अपने लक्ष्य को बदलते रहेंगे ना, जिंदगी में कभी कोई सफलता आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहले अपने लक्ष्य बनाइए कि हम 12th कर लिए, अब हमें इस फील्ड में जाना है। तो उस फील्ड में जब मन बना लिए तो चाहे लाख मुसीबत आए, उस फील्ड की ओर आप, उस एरिया की ओर बढ़ते रहिए। नहीं अगर बार बार अगर अपने सोच को बदलते रहेंगे, आज ये सोच रखे कल वो लक्ष्य रखे, तो फिर पता चलेगा कि 4-5 साल के बाद जो गोल्डन पीरियड लाइफ का है वो सोच बदलने में ही निकल गया, और जब मेन समय आया तब तक में हमारा उम्र ही खत्म हो गया। तो सबसे पहली बात है अपने लक्ष्य को क्लियर कीजिए कि आपको करना क्या है, और जो करना है उस रास्ते पे चल दिए, चाहे लाख मुसीबत आए, मुसीबत से घबराना नहीं है, उसे लड़ना है और लड़ते हुए सफलता प्राप्त करना है, तो एक ना एक दिन सफलता जरूर प्राप्त हो जाएगा। और सफलता प्राप्त करते वक्त तो ये ध्यान देना चाहिए कि
जो आपको गुरु मिले वो सबसे पहले गुरु आपके अनुसार होनी चाहिए, जो आपकी बात को समझे और आपकी समस्याओं को समझ पावे। क्योंकि जब तक सही गुरु, कहा गया है ना, अंजाम अगर गलत हो तो शुरुआत शुरू का होता है और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु का होता है। कहने का मतलब अगर आपको गुरु सही मिल जाएंगे ना तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिक है कि सही रास्ते पर जाएंगे। और सही शिक्षण संस्थान का होना, सही शिक्षक का ज़िंदगी में चुनाव करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो सही शिक्षक का चुनाव करना आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप चाहे जिस भी फील्ड में जाए तो गुरु का चयन सही जरूर किया कीजिए कि आपको क्या चाहिए और क्या आपको वो दे पा रहे हैं। धन्यवाद, बिल्कुल सही कहा आपने। एक अच्छे शिक्षण संस्थान और एक अच्छे शिक्षक की तलाश और उनका खासा महत्व होता है हमारे करियर में, और हम चाहेंगे कि इसका ध्यान रखें बच्चे और उनके पेरेंट्स भी। जो गार्जियन आपको यहाँ से देख रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे मैं क्या अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें, उनको सपोर्ट करें और ध्यान दें कि बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय के सोशल युग के वो चल रहा है, आजकल फेसबुक व्हाट्सअप चलता है, इसमें बच्चे जो होते हैं गार्जियन को बेवकूफ़ बना देते हैं। काम कुछ और कर रहे होते हैं, बच्चे को बेवकूफ़, गार्जियन को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये कहीं बच्चे, गार्जियन का भी जिम्मेदारी है थोड़ा बच्चे पर ध्यान दें। और बच्चे की तो ज़िंदगी की सवाल है, उनको तो ध्यान देना ही चाहिए खुद पे, लेकिन गार्जियन भी ध्यान दें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ रहा है। कम से कम इसका ध्यान जरूर रखिए, क्लास नहीं गया तो क्यों नहीं गया, सब चीज़ का ध्यान अगर रखेंगे, गार्जियन अगर ध्यान देंगे तो बच्चे में ऑटोमेटिक है कि सुधार आएगा ही। समय के साथ साथ चूंकि आपने एक छात्र के रूप में भी पढ़ाई की, अभी शिक्षक के रूप में छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो बदलते समय के साथ साथ जो शिक्षा की दशा और दिशा बदली है, इसका क्या कारण है और कैसे इसमें सुधार लाया जाए? ये तो सही बात है कि पहले के वक्त की पढ़ाई और आज के वक्त की पढ़ाई में आसमान ज़मीन का अंतर है। लेकिन ये है कि बदलाव कितना भी हो जाएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बस ये है कंपटीशन टफ हो चुका है। अगर आपको लाखों के भीड़ में अपनी पहचान बनाना है तो लाखों से बढ़कर आपको अपना अलग मेहनत करना ही पड़ेगा। और जब तक मेहनत नहीं करेंगे सफलता आपको तक कभी नहीं पहुँचेगी। क्योंकि गणित का शॉर्ट ट्रिक्स है लेकिन मेहनत का कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, इसको हमेशा ख्याल में रखिए। शिक्षण पेशा के अलावा और कुछ शौक हैं आपके? बचपन में था और आज भी है, क्रिकेट खेलना, गाना सुनना, ये सब अच्छा शौक है। इसके ये हमारे लिए एक एडिशनल है जो हमेशा इस पे ध्यान रहता ही हमारा है। अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? अपनी सफलता का श्रेय अपने सारे गुरुजनों को देना चाहते हैं, अपने घर वालों को, माता पिता को देना चाहते हैं, जो हर पल हमें दिशा निर्देश देते आए और हर जगह हमें जब भी जरूरत पड़ा एज ए मार्गदर्शक, एज ए शिक्षक, एज ए पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते आए। आज आपने अपने विचार, अपनी कहानी हम सबसे साझा किया, यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बेगूसराय में तैयार किए हैं डॉक्टर रोशन सर और उनकी ये केवी स्टूडियो की टीम, जो हर उस युवा को पहचान देने का प्रयास कर रहे हैं, जो देश समाज के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए पहचान दे रहे हैं। इनके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी अर्पण करते हैं। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगा आगे भी अपने विचार हमारे साथ साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। तो सुना आपने, ये थे ट्रिकी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के निदेशक सोनू सर, जिन्होंने बच्चों को सफलता के अपने मंत्र दिए, साथ ही साथ इन्होंने अपने संस्थान की खासियत और उसकी उपलब्धि हम सबसे साझा की। आए दिन इस तरह के युवा और अन्य प्रबुद्ध जन, शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार या हमारे क्षेत्र के ऐसे विचार जो हम सबों को प्रेरणा दे सकती है और उससे हमारा जीवन बदल सकता है, उनके विचार हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हम चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को भी फॉलो करके हमारी कहानी, हमारे अतिथि की जुबानी आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।